कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है ना, जब लगता है कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है। लोग, हमारे रिश्ते, वो सपने जो हमने देखे थे, और कभी कभी तो खुद पर से यकीन भी उठ जाता है। और ऐसे में दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है कि अब मेरे पास बचा ही क्या है। अगर ये सवाल आज मन में उठ रहा है तो समझिए कि ये बातचीत बस इसी एहसास के लिए है। चलिए आज इसी फीलिंग को, इसी खालीपन को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जिसे हम सब कुछ खो देना या खत्म होना समझ रहे हैं, क्या हो अगर उसका मतलब वो हो ही ना जो हम सोच रहे हैं। देखिए, ये बस नजरिए का खेल है। हम सोचते हैं कि हम खाली हो गए, पर असल में हम हल्के हो जाते हैं। सोचकर देखिए, हो सकता है जो चीजें, जो लोग चले गए, वो हमारे लिए एक बोझ बन चुके थे। तो ये खालीपन नहीं है, ये तो एक तरह की आजादी है, एक हल्कापन है। कहते हैं ना कि भगवान जब कुछ छीनते हैं तो वो निर्दयी नहीं हो रहे होते, असल में वो आपको किसी बड़ी चीज से बचा रहे होते हैं। तो ये जो हो रहा है, इसे सजा मत समझिए, इसे एक सुरक्षा कवच की तरह देखिए। शायद इसी बचाव की हमें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर ये अकेलापन क्यों? लोग साथ क्यों छोड़ जाते हैं? ये सवाल भी तो आता है मन में। असल में इस अकेलेपन में ही एक बहुत गहरा राज, एक सच छिपा हुआ है। देखिए, सच तो ये है कि हर कोई हमारी मंजिल तक हमारे साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ सफर के एक छोटे से हिस्से के लिए ही आते हैं। और ये अकेलापन हमें इसलिए मिलता है ताकि हम दूसरों पर निर्भर होना छोड़कर खुद पर और उस ऊपर वाली शक्ति पर भरोसा करना सीख जाएं। क्योंकि वो जो ऊपर वाला है ना, उसकी आवाज दुनिया के शोर शराबे में नहीं सुनाई देती। वो तो मन की खामोशी में बोलता है। वो तब बोलता है जब हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, जब हमारे आंसू भी सूख जाते हैं और दिल एकदम ठहर जाता है, तब उसकी आवाज सुनाई देती है। तो ये जो टूटने का एहसास है ना, ये अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नई शुरुआत है। ये विनाश नहीं, ये निर्माण की पहली सीढ़ी है। ये टूटने से दोबारा बनने तक का एक खूबसूरत सफर है। और ये सफर ये कुछ पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले आता है दर्द, जब सब कुछ बिखर जाता है। फिर उसी दर्द से हमें समझ मिलती है, एक ऐसी समझदारी जो सिर्फ मुश्किल वक्त ही सिखा सकता है। इसके बाद हम भरोसा करना सीखते हैं, और फिर आखिर में आता है समर्पण, वो पल जब हम अपनी सारी कोशिशें छोड़कर सब कुछ उस ऊपर वाली शक्ति के हवाले कर देते हैं। और यकीन मानिए, यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। जिस लम्हे में हम टूटकर कहते हैं मुझसे अब और नहीं हो रहा, ठीक उसी लम्हे एक आवाज आती है, अब मुझ पर छोड़ दो। ये हार नहीं है, ये तो सबसे बड़ी जीत की पहली दस्तक है। जी हाँ, यही वो पल है, यही वो क्षण है जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। जब हम अपनी जिद, अपना कंट्रोल छोड़ते हैं, तभी चीजें असल में सही दिशा में मुड़ना शुरू करती हैं। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सीधा है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस कहानी में एक नया, एक जरूरी मोड़ आया है। ये जो खालीपन है, ये जो अकेलापन है, ये जो टूटने का एहसास है, ये कहानी का दी एंड नहीं है। ये तो एक नए चैप्टर की शुरुआत है, एक ऐसा नया अध्याय जिसे अब वो ऊपर वाला खुद अपने हाथों से लिख रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि फिर करें क्या? कौन सी एक चीज है जिसे कसकर पकड़ कर रखना है? सिर्फ एक, भरोसा। बस भरोसा मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कितने भी खिलाफ क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, लोग साथ छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं, वक्त भी बदल सकता है, बदल जाता है, लेकिन एक शक्ति है, एक साथ है जो कभी नहीं छूटता, और वो है ऊपर वाले का साथ। और आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी, कि जब सब छूट जाता है ना, तब भगवान खुद हाथ थाम लेते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक वादा है। और जिस दिन हम उस हाथ को थाम लेते हैं, उस दिन के बाद दुनिया की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए।